नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। और देश भर में देखिए मजदूर संगठनों की हड़ताल हो रही है। किसान मजदूर विरोध नीतियों के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। कॉरपोरेट समर्थक नीतियों का विरोध किया जा रहा है। 30 करोड़ से ज़्यादा मजदूर हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मजदूर यूनियन का ये हड़ताल प्रदर्शन और 30 करोड़ से ज़्यादा मजदूर हड़ताल में शामिल हुए हैं। ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। देश भर में मजदूर संगठनों की हड़ताल शुरू हो चुकी है। 30 करोड़ से ज़्यादा मजदूर संगठन इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली में देखिए मजदूर हड़ताल पर हैं, सड़क पर कामदार हैं। देश भर में हड़ताल देखने को मिल रही है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मजदूर पूरी तरह से अब लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 30 करोड़ की संख्या बताई जा रही है जो कि मजदूर यूनियन इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए पुलिस से भी नोकझोंक होती हुई तो देश भर से अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये भुवनेश्वर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क पर देखिए कामदार हैं। किसान मजदूर विरुद्ध नीतियों के खिलाफ यहाँ किया जा रहा है। कॉरपोरेट समर्थक नीतियों का विरोध किया जा रहा है। देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है और अलग अलग शहरों से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर ट्रेड यूनियनों ने 4 लेबर कोड के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया है और इस विरोध में 10 से अधिक केंद्रीय श्रमिक संगठन शामिल हैं। ये हड़ताल बैंकिंग, परिवहन और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावित कर रही है। 4 लेबर कोड को देखिए, यहाँ पर इसको लेकर देश भर में जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका भारत के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर के आज भारत बंद का आह्वान किया गया और लगातार देखा गया देश भर में तमाम राज्यों में श्रमिक और आम और तमाम जो जनता है और जो श्रमिक हैं, किसान हैं, वो सब आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं, ये जो है दिल्ली का जंतर मंतर पर मेरी इस वक्त की मौजूदगी और यहाँ पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लाल झंडे हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से मजदूर एकता को लेकर के नारे लगा रहे हैं। काले कानून, 4 लेबर कोड वापस लो के यहाँ पर बैनर पोस्टर लिए हैं। ये भी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लेकर के पहुंचे हुए हैं। और ये जो है यहाँ पर बैनर लेकर के अब ना समय है, जूझना ही तय है। 4 लेबर कोड, मजदूरों कर्मचारियों के अधिकारों को सबसे बड़ा हमला है। ये तमाम यहाँ पर मजदूर पहुंचे हुए हैं और बात भी करने की इनसे हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृजन है। कहाँ से आए? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। क्या मांग करते हैं आप सरकार? हम अभी जो हाल ही में जो 4 लेबर कोड लागू हुए हैं, खास तौर पे वो जितने एंटी वर्कर, एंटी एम्प्लॉय कानून है, वो इसी से पता चलता है कि जिस तरह के पॉलिसीज उसमें हैं, चाहे वो फिक्स टर्म की बात हो या फिर मिनिमम ये फ्लोर लेवल वेज की बात हो, जो अभी तक के जितने भी श्रम कानून थे मजदूरों के, चाहे वो मिनिमम वेज का कानून था या 8 घंटे का कार्य दिवस की बात थी, अब वो सारी चीजों को खत्म कर दिया गया है। अब उसकी जगह पे मिनिमम फ्लोर लेवल वेज की बात की जा रही है, जिसमें कि अगर मान लीजिए अगर आपको महीने का 4,500 रुपए भी मिलता है तो उस पर आप कोई केस नहीं कर सकते, कोई भी मजदूर केस नहीं कर सकता। तो ये हमारी मांग है कि इसको, ये जो 4 लेबर कोड आए हैं, इसको रद्द किया जाए। ये देखिए, ये एक तस्वीर दिखाएंगे और इनसे ये तस्वीर के जरिए से क्या आप बताना चाह रहे हैं? ये हम लोग का ग्रुप है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग और हम लोगों ने ये पेंटिंग बनाया है इसीलिए कि जो देश के बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी है, अडानी है, वो इन 4 नए लेबर कोड के जरिए किस तरह से निचोड़ेंगे मजदूरों को और उससे मतलब सोना निकलता हुआ हमने दिखाया। वो पहले से निचोड़ते आए, लेकिन अभी उनको तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे खुली छूट दी जा रही है लेबर कोड के नाम पे। क्या नाम है आपका? प्रियमवदा। कहाँ से आए? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। यहाँ काले कानून, 4 लेबर कोड वापस लेने का आप बैनर, यहाँ पर पोस्टर लेके पहुंची हो। लगातार देखा जा रहा है सुबह से ही यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा। क्या मांग करती हैं आप सरकार से?
आपको पता ही होगा 4 लेबर कोड का जो काला कानून मोदी सरकार ने लागू किया है, हम लोग उसको रद्द करने की, उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून के आने के बाद से जो थोड़े बहुत बचे खुचे हक अधिकार थे मजदूरों के, वो भी सरकार ने छीन लिए हैं। पहले ही इस देश के 90% जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर थे, उनके लिए श्रम कानून नहीं लागू हुआ करते थे, लेकिन चूंकि कागज पे वो कानून मौजूद थे, तो जब कभी भी लोग हड़ताल प्रदर्शन करते थे, संघर्ष करते थे, तो सरकारों को, कोर्ट कचहरी को वो कानून लागू करना पड़ता था। लेकिन अब तो कागज पे भी वो कानून नहीं रहेंगे। 4 लेबर कोड आने के बाद से सरकार कह रही है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? एम्प्लॉयमेंट तो आदमी को पूरी जिंदगी होता है ना, हमेशा के लिए मिलने वाला काम ही काम होता है, लेकिन अब ये निश्चित अवधि के लिए काम की बात कर रहे हैं, यानी सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन को, ठेका प्रथा को कानूनी रूप दे रहे हैं। ये इन्होंने न्यूनतम मजदूरी का पुराना कानून बदल दिया और अब बोल रहे हैं कि प्रतिदिन कोई व्यक्ति अगर 178 रुपए कमाता है तो वो जायज है, वो कानूनी है, यानी महीने का 4,628 रुपए अगर कोई कमाता है तो वो कहीं शिकायत नहीं कर सकता है। लेबर कोड की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो आखिर बचेगा क्या लोगों के पास हक अधिकार? 8 घंटे काम का कानून जो दुनिया भर के मजदूरों ने कुर्बानी देके हासिल किया था, अपनी जान देके जिस कानून को बनवाया था, उस कानून को खत्म करके ये बोल रहे हैं कि अब 10 से 12 घंटे काम करना सरकार के नोटिफिकेशन पे आधारित होगा, आपके विभाग के नोटिफिकेशन पे आधारित होगा। ये यूनियन बनाने का अधिकार, हड़ताल प्रदर्शन करने का जो सबसे बुनियादी अधिकार है, वो इस लेबर कोड में इन्होंने खत्म कर दिया है और इतना मुश्किल बना दिया है कि लोग यूनियनाइज ही नहीं हो पाएंगे, लोग स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट जैसी चीज, पेंशन, ग्रेचुटी जैसी चीज, जो सामाजिक सुरक्षा थी, जो मिलनी ही चाहिए थी, उसको खत्म कर रहे हैं। तो आप सोच करके देखो कि आजादी के वक्त पे जो एक एक हक अधिकार हमने हासिल किए थे, वो सब छीने जा रहे हैं। मतलब इस देश में आजादी के बाद सबसे बड़ा हमला है इस देश में मेहनत कशों, मजदूरों, कर्मचारियों के ऊपर। ठीक ऐसा ही कानून अंग्रेज लेकर आए थे। अगर आपको पता हो, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल 4 सितंबर 1928 को अंग्रेजों ने ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल लाया था, जिसके तहत उन्होंने इस देश में लोगों को गुलाम बनाने की कवायद शुरू की थी, जिसका विरोध भगत सिंह और हमारे तमाम अन्य क्रांतिकारियों ने किया था। आज ठीक वैसा ही कानून ये यहाँ सत्ता में बैठी फांसीवादी मोदी सरकार लेकर आई है और हमें लगता है आज इसका विरोध किया जाना जरूरी है और इसके लिए तमाम मजदूर संगठनों को, तमाम यूनियनों को एक साथ आकर एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की, एक अनिश्चितकालीन वक्त तक एक लंबी लड़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर जो है लाल पट्टी भी इनके उसमें बंधी है, बैनर भी बाकायदा इनके हाथ में है। ये लाल बैंड बांधकर सिर में लाल झंडा, लाल पटका लेकर के आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि जो ये कानून लाया गया है वो सही नहीं है? क्योंकि इसमें सीधे सीधे आजादी के बाद मजदूरों के अधिकारों पे सबसे बड़ा हमला किया गया है। ये जो मोदी सरकार कह रही है और जो उस बिल में लिखा हुआ है, उसमें बहुत विरोधाभास है। ये काम के घंटे के नियम को, न्यूनतम वेतन के नियम को, मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा के तमाम कानूनों को सीधे सीधे आमूल चूल रूप में बदल देती है और पूरी पूंजीपतियों को छूट देती है कि मजदूरों को जैसे चाहो निचोड़ लो। इसलिए ये मजदूर विरोधी है, इसका विरोध होना चाहिए और ये रद्द होना चाहिए। और जब तक ये रद्द नहीं होता है, पूरे देश के मजदूर इसका विरोध जारी रखेंगे। जो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील हुई है, क्या उसके भी खिलाफ हैं आप लोग? देखिए, मोदी सरकार के जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कारनामे हैं, जो जन विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। मगर अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है 4 लेबर कोड, बीवी ग्रामजी वाली जो मनरेगा को खत्म करके और इसके साथ जुड़ी हुई तमाम चीजें। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो 4 लेबर कानून लाए गए हैं उसके खिलाफ लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर झंडे जो है वो लेकर के यहाँ पर, क्या नाम है आप? मेरा नाम पीयूष। कहाँ से आए? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया। दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है जो कानून लाए गए हैं वो गलत है? इसमें ना तो मजदूरों की सुरक्षा का कोई ब्यौरा है और ऊपर से एक और असुरक्षित माहौल बनाया जा रहा है मजदूरों का। कल को अगर हम पढ़ के आईटी सेक्टर में जाते हैं तो हम भी एक मजदूर ही रहेंगे
और हमारी नौकरी की सुरक्षा नहीं रहेगी वहाँ पर, हमारे हितों की सुरक्षा नहीं रहेगी। तो इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सरकार तो ये कह रही है कि ये मजदूरों के हित में बिल लाया गया है, इससे तो मजदूरों का फायदा होगा। मतलब ये है कि पहले पूरा केंद्रीय सरकार से पैसा आ रहा था मनरेगा के लिए, अभी इन्होंने तो इनका जिम्मेदारी पूरा स्टेट्स के ऊपर दे दिया। ये हो रहा है कि इसमें तो मजदूरों का तो दिन तो काट गया, पैसा तो अभी काटने वाला हूँ। ये बिल्कुल ही तो मजदूरों को तो खिलाफ है। इसके ये है कि ये पूरा बीजेपी सरकार ने ये सोच रहा है कि मजदूरों को तो कितना और हार्डवर्क करवाना पड़ेगा, इतना तो कितने तो कम पैसे में तो देना पड़ेगा, इसलिए तो वो सोच रहा था कि ये बिल्कुल ही तो मजदूरों का खिलाफ है। यहाँ पर जो है लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो बिल है 4 लेबर बिल, उनको वापस लेने की लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी जो है वो किए जा रहे हैं, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस दिल्ली प्रदेश महासचिव सत्यव्रत पूनिया, हम 400 आदमी का डेलीगेशन लेके आए हैं। 4 लेबर कोड सरकार को ये चेतावनी है, एक दिन की स्ट्राइक जो ऑल इंडिया में हमारी चल रही है और आज 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिलके आज ये संघर्ष जारी है और ये जब तक 4 लेबर कोड वापस नहीं होगा तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। क्या लगता है इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने से सरकार ये जो बिल लाई है वो वापस लेगी? बिल्कुल वापस होगा। किसानों के खिलाफ काले कानून लाए थे, वो भी काले कानून वापस लेने पड़े सरकार को और ये 4 लेबर कोड वापस लेने के लिए हम मजबूर कर देंगे और नहीं तो भूख हड़ताल करेंगे। ये जंतर मंतर से अगला आह्वान होगा यहाँ से। आज बीपी राम जी बिल लाया गया है, उसको सरकार कह रही है कि ये तो हम जो मजदूर हैं उनके हित में बिल लेकर आए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, इसको वापस लेना पड़ेगा। भारत और अमेरिका ट्रेड डील को आप कैसे देखते हैं? भारत और अमेरिका डील बिल्कुल गलत है, हमारे किसान को बर्बाद करने वाली डील है। उस डील को इमीडिएटली खत्म किया जाए। आज तमाम इंटर यूनियन पूरी दिल्ली में सड़कों पर है, हमारे सभी इंस्टॉलेशन के सामने प्रदर्शन चल रहे हैं, पूरी दिल्ली में लाइव चल रहा है प्रदर्शन का और ये 4 लेबर कोड वापस करके रहेंगे। हमारी यह जंतर मंत्र से मोदी प्रधानमंत्री जी को चेतावनी है कि इनको तुरंत प्रभाव से वापस कर लिया जाए। ये मजदूर का शोषण है, हड़ताल का राइट खत्म कर दिया, किसानों को बेहाल कर दिया और जो डील करी अमेरिका से आपने पूछा, वो डील बिल्कुल किसान की आत्महत्या के समान है। उसको तुरंत वो कैंसिल किया जाए अमेरिका के साथ 2 डील। ऐसी चेष्टा ना करे कि जनता इनके खिलाफ हो जाए और जनता भी खिलाफ होने वाली है अगर ये अपनी मनमानी से बाज नहीं आए तो। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार सुबह से ही हर जगह पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, किस तरीके की मांग कर रहे हैं और लग रहा है कि इस तरीके से जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, भारत बंद करने का आह्वान किया गया है, सरकार ये जो मांग है आप लोगों की वो सुनेगी? हम सरकार के विरोध में हैं। सरकार ने जो 4 लेबर कोड लेकर के आई है वो पूरे मजदूर देश का बर्बाद कर दिया, पूंजीपतियों के हक में है। और जो ट्रेड डील करी है अमेरिका के साथ, जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील करी है उससे पूरा किसान बर्बाद हुआ है हमारा। आपको क्यों लग रहा है कि ये जो बिल लेकर आए हैं, जो आप लेबर कोड की बात कर रहे हो, वो मजदूरों के खिलाफ है? ऐसा क्यों आपको लग रहा है? उसमें मजदूरों से किसी से नहीं पूछा गया कि तुम्हारे हक में है क्या। पूंजीपतियों से कह करके 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे कर दी, सारे ट्रेड यूनियन का अधिकार खत्म कर दिया। जो कंपनी 100 कर्मचारी जहां बंद करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वो 300 तक कर दी। फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट्स कर दिया, लेबर लॉ में अमेंडमेंट्स कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में अमेंडमेंट्स कर दिया। ये सारे लेबर लॉ इन्होंने चेंज कर दिए। मजदूरों के हक में कोई भी लेबर लॉ नहीं है, सारे पूंजीपतियों के हक में है। पूंजीपतियों कहने से बने हैं। किसी देश के ना श्रम मंत्री ने डिमांड करी, ना लेबर यूनियन ने डिमांड करी, सारी इन्होंने एक है। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि जो कानून है जिसको आप लोग वापस लेने की बात कर रहे हैं वो आप लोगों किसानों के हित में नहीं है? मैडम, ये अंधा कानून, काला कानून, हम इसके विरोध में है। पूरी दिल्ली की जनता, ये काला कानून है, ये चलने वाला नहीं है। आप देख रहे हो सारे संगठन सड़कों पे उतर गए हैं, बुरा हाल है। ये कोई कानून नहीं है। इधर तो कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, 3rd पोजीशन पे ये कर रहा है, इधर इनको राशन बांटना पड़ रहा है, भूखे लोग परेशान हैं।
कहाँ पे जनता है? कहाँ? कब तक आप सरकार के खिलाफ इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहे? हाँ, सरदार के खिलाफ ही प्रदर्शन है। जनता सड़कों पे उतर रही है आज। ये पूरा कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारे सीनियर लीडर रखेंगे। हमारे सीनियर लीडर जी संजीव रेड्डी है ऑल इंडिया के। हम सड़कों पे रहेंगे अब जब तक इसका कानून का कुछ सुधार। देखिए, जिस तरीके से ये जो बिल 4 लाए गए हैं उसको लगातार देखा गया। आज भारत बंद का आह्वान किया गया और लगातार देश भर के तमाम राज्यों में हर जगह पर जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक ये 4 लेबर कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक हम इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अपना गुजारा कर रहे हैं। जब 5 किलो इस तरीके से इन्होंने 3 कृषि कानून वापस लिए थे, उसी तरीके से इनको ये भी वापस लेने पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक ये वापस नहीं लेते हैं तब तक हम मोदी जी ने सरकार उसके पीछे कौन सा ऐसा राज है जिसने किसानों से नहीं पूछा, पूरे किसानों को बर्बाद कर दिया। इन्होंने पूरे देश में